तो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में। अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। क्लास 10th का अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कलर का कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं, या एक या अधिक क्या करेंगे, H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसमें देखें अम्ल कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। नंबर फर्स्ट इसके में आएगा अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे HCl, HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3 COOH एसिटिक अम्ल। इन सभी में देखेंगे, इसमें देखें H+ आयन और Cl- आयन। तो इसमें क्या है, H+ आयन उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर HNO3 में H+ आयन और NO3 आयन। तो फिर सेकंड देखेंगे CH3 और COO- आयन और H+ आयन। तो ये क्या है, ये सभी अम्ल हैं। इनमें से में देखें क्या है, H+ आयन क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। जो भी आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, यानी कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक पदार्थ देखेंगे, प्राकृतिक पदार्थ नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में क्या, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में देखेंगे क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखें क्षार। क्षार क्या होते हैं, क्षार यानी बेस क्या होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका, क्षार लाल लिटमस पेपर को, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। और देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का उल्टा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का उल्टा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे Na पर प्लस और OH पर क्या आ जाएगी, माइनस। तो OH क्या दर्शाएगा यहाँ पर, माइनस। उसके बाद देखेंगे K पर प्लस, OH पर क्या आएगी, माइनस। OH पर क्या आएगी, माइनस। तो वे पदार्थ जो OH- आयन उत्सर्जित करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। देखिए पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, MgOH का वोल्टेज का उपयोग करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। CaOH के वोल्टेज का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम PCM2811 है, PCM2811 है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सूचक, यानी सूचक क्या होता है। ऐसे पदार्थों विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर क्या है, सूचक है। जो अम्ल में क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, क्षार में लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और देखें सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार। सूचक क्या है, प्राकृतिक सूचक होते हैं। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ऐसे सूचक जो प्रकृति में क्या है, प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण देखें, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं, लिटमस पेपर, हल्दी, पत्ता गोभी आदि। यानी ये सभी क्या है, ये सभी लिटमस पेपर हैं। हल्दी, लिटमस पेपर, पत्ता गोभी सभी क्या है, ये लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के लीचन पौधे से प्राप्त किया जाता है। सेकंड देखें संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेथिन। मैथिल ऑरेंज या फिर मैथिल रेड, ये सभी क्या संश्लेषित सूचक हैं। थर्ड देखें गंधक सूचक क्या होते हैं। थर्ड देखें गंधक सूचक हैं ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधक सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, वेनिला आदि। अम्लों के गुणधर्म हैं। अम्लों के गुणधर्म देखेंगे,
यानी अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये क्या है, जल में घुलकर क्या देंगे, H+ आयन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इनका जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्षारकों के गुणधर्म। क्षारकों के गुणधर्म क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये जल में घुलकर क्या देंगे, OH- आयन देंगे। ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। ये छूने पर कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अम्लों की धातुओं के साथ अवक्रिया। अम्लों की धातुओं के साथ अवक्रिया, जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जब अम्ल की धातु के साथ अवक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो देखेंगे यहाँ पर Zn जिंक या फिर Fe और H2SO4 की क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ZnSO4 बनेगा और क्या यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद देखेंगे HCl के संग कराएंगे तो FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड बनेगा और Cl2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, क्षारों की धातुओं के साथ अवक्रिया है। क्षारों की धातुओं के साथ अवक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जब क्षारों की धातुओं के साथ अवक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। क्षारों की भी जब धातुओं के साथ अवक्रिया कराएंगे तो क्या उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। जैसे देखें Zn और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और देखें एल्युमिनियम क्या है, यहाँ पे Al एल्युमिनियम और NaOH का क्या है, होल्टवाइज। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो NaAlO2 और प्लस के क्या बनेगा, 3H2O बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अवक्रिया। नेक्स्ट देंगे धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अवक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अवक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाती हैं। क्या बनाएंगे, धातु कार्बोनेट रिएक्शन करेगी अम्ल के साथ, क्या बनाएंगे, लवण बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगी। तो देंगे CaCO3 का यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संग तो क्या आना है, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। और देंगे Na2CO3 का यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब क्रिया करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। नेक्स्ट देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अवक्रिया। यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अवक्रिया देखेंगे। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अवक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। तो देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, क्या बने, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा यहाँ पर H2O जल। NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो NaCl लवण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। और क्या निकलेगा, जल निकलेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे उदासीनीकरण अवक्रिया। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अवक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। यानी कि जब क्षार और अम्ल अवक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। देखेंगे NaOH क्या यहाँ पे क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और HCl क्या यहाँ पे अम्ल है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनाएगा, लवण NaCl नमक और जल बनाएगा H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा, जल H2O बनाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अवक्रिया। क्षारक एवं अम्ल की अवक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड के साथ अवक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाए, धातु ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड और क्या बनाएगा, जल यानी H2O जल। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अवक्रिया। क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अब देखें 2NaOH और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, Na2CO3 सोडियम
कार्बोनेट और क्या बनाएंगे जल। KOH लेंगे 2 KOH सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और SO3 यानी सोडियम ट्राईऑक्साइड के संग रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएंगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और जल। क्या बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट और जल। नेक्स्ट देखेंगे तनुकरण। यानी तनुकरण क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयनन में कमी आती है। प्रति इकाई आयनन में क्या आती है, कमी आती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। इसका मतलब यह है कि तनुकरण क्या है, तनुकरण जिसमें विलय की मात्रा जिसमें विलय की मात्रा क्या हो कम और विलायक की मात्रा इसमें क्या हो अधिक हो, इसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच पैमाना। पीएच का पूरा नाम पोटेंस हाइड्रोनियम है। इस पीएच में पी सूचक है जिसका अर्थ शक्ति होता है, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणायन लघुगुणक को पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही अधिक होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्या होता है, वह विलयन क्षारीय होता है। वह विलयन क्या होगा, क्षारीय। जिस समझेंगे समझते, यानी कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान देखेंगे, पीएच मान 0, 7, पीएच मान 0, 7 और 14 के मध्य होता है। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा वह क्या होगा, वह उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। जिसका मान एक्यूरेट 7 होगा वह क्या होगा, विलयन वह उदासीन होगा। और जिसका भी मान 7 से अधिक होगा, 7 से 14 के मध्य होगा, वह क्या होगा, वह क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। वह विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। और जिसका मान 7 से कम होगा, जिसका मान 7 से कम होगा वह क्या कहलाएगा, वह अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय। 0 से 7 तक के मध्य जो भी मान आएंगे वे सभी क्या होंगे, अम्लीय। और 7 आएगा वह क्या होगा, उदासीन। और जो 7 से 14 के मध्य आएंगे वे सभी क्या होंगे, वह सभी क्षारीय होंगे। तो देखें यहाँ पर निम्न विलयनों के पीएच मान है। निम्न विलयनों के पीएच मान क्या होते हैं, जठर रस का पीएच मान कितना है, 1.2 होता है। और नींबू के रस का पीएच मान कितना है, 2.2 होता है। जो शुद्ध जल होता है, प्योर जल, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच मान यानी ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का कितना होता है, 14 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है, 0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन जो अधिक मात्रा में उपस्थित करें वे सभी क्या कहलाएं, प्रबल अम्ल। जैसे देखें HCl, H2SO4 और इसमें लिखेंगे HNO3, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल देखें, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो कोई भी कम संख्या में आयन उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। उदाहरण देंगे क्या होता है इसका, CH3COOH। क्या होगा, CH3COOH इसका क्या एग्जाम्पल है, एसिटिक अम्ल। तो उसका देंगे प्रबल क्षार, यानी प्रबल क्षार वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उन्हें क्या, उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे देखें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, QOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखें दुर्बल क्षार। यानी दुर्बल क्षार क्या होते हैं, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। जैसे देखें NH4OH यानी सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहेंगे इसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का उल्टा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल पीछे में 28 का आ रहा है, चैनल वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट देखेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, वर्षा के जल में की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है। 5.6 से क्या होगा, कम, तो वह क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अगर 5.6 से कम है तो वो क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा के को प्रभाव, अम्लीय वर्षा के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान में कमी आती है। नदी के पीएच मान में क्या आती है, कमी आती है। ऐसा नदी में जलीय जीवधारियों की अंतर्जीवित कठिन हो जाती है, यानी कि जो
उसमें जीने वाले जो मछली और जो भी उसमें केचुआ जो भी होते हैं उनमें क्या है, जीने की इच्छा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसमें क्या है, अम्ल मिल जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल, जैसे संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा है। यानी संगमरमर से बना ताजमहल क्या है, काला पड़ने लगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे शरीर का पीएच पारा 7 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। 7 से कितना है, 7.8 रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधों में एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। पौधों में क्या होती है, विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखें, हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायक करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 देंगे, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत वे इन्हें मेल संचारित होने लगता है। 5 देखें, मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है। क्या मिलता है, आराम मिलता है। नेक्स्ट है कुछ प्राकृतिक अम्ल, यानी सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। संतरा में क्या है, सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल और नेटल का डंक में क्या है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक बनाने वाले पदार्थ हैं। साधारण नमक बनाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे यहाँ पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या है, NaOH है। इसका सामान्य सूत्र क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो देखेंगे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे 2H2O, तो क्या बनाएगा 2NaOH। क्या बनाएगा, 2NaOH बनाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस Cl2 है क्लोरीन गैस, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस H2। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके उपयोग, देखेंगे उपयोग क्या होते हैं इसके। बॉक्साइड के धातुकर्म में उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में क्या है, इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यंजक चूर्ण क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 होता है। बुझा हुआ चीना क्या है, CaOH का उल्टा है। बुझा हुआ चीना क्या होता है, CaOH का उल्टा होता है। फिर क्लोरीन क्या है, Cl2 की क्रिया कराने से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का उल्टा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 प्राप्त होता है, यानी व्यंजक चूर्ण और H2O जल निकलता है। उपयोग देखेंगे इसका क्या, इसका उपयोग करेंगे व्यंजक चूर्ण का। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त एवं रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग करते हैं। वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, कागज उद्योग में व्यंजक चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। तो देखें NaCl सोडियम क्लोराइड, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस की जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NH4Cl। क्या प्राप्त होगा, NH4Cl प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड, और क्या प्राप्त होगा, NaSCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, NaSCO3 प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट।
इसका उपयोग देखेंगे स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशमन यंत्रों में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे धावन का सोडा है। धावन सोडा क्या होता है, धोने का सोडा क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। इस सोडे बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। उसे पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। उसे पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 क्या है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे जल के संग 10H2O के संग, तो क्या प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे क्या कहते हैं, इसे धोने का सोडा कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग सेकंड देंगे, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। तीसरा देंगे प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। चौथा देंगे जल की स्थायी कठोरता को उठाने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को उठाने के लिए। नेक्स्ट देखें यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू ½ होता है। CaSO4 इंटू क्या होता है, ½ होता है। बनाने भी देंगे जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर इसे क्या कहेंगे, अर्ध हाइड्रेट को क्या कहते हैं, हेमी हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। क्या होता है, हेमी हाइड्रेट होता है। देखेंगे CaSO4 इंटू ½ की अभिक्रिया जब 3/2 यानी क्या है 3/2 H2O 3/2 H2O के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CaSO4 इंटू 2H2O क्या बनता है, जिप्सम बनता है। CaSO4 इंटू 2H2O क्या है, जिप्सम। इसका उपयोग देखें क्या करते हैं, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति आदि सजावटी सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब है। हमारा यूट्यूब चैनल PCM 28 है। सभी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टेक केयर।